नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और भूमिहार ब्राह्मण मंच के आशुतोष कुमार आमने सामने हैं। दरअसल आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगाया, जिसका विरोध आशुतोष कुमार कर रहे हैं। आशुतोष कुमार के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसमें सारिका पासवान को लेकर अभद्र बातें कही गई। हालांकि इस पोस्ट को कुछ देर के बाद आशुतोष कुमार ने डिलीट कर दिया और इस पर उन्होंने सफाई भी दी। लेकिन अब आरजेडी ने आशुतोष कुमार को आड़े हाथे लिया है और बहुत कुछ सुनाया है। ट्वीट करके राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल अकाउंट से कहा गया है कि 2 कौड़ी के लफंगे, तेरे खानदान की यह औकात नहीं है कि दलित बहुजन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। ये 90 के बाद का दौर है। देखिए, इस ट्वीट के बाद जो है आशुतोष कुमार सामने आए हैं। आशुतोष कुमार ने आरजेडी पर बहुत कुछ कहा है। देखिए आशुतोष कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। कल मेरी व्यस्तता थी और मेरी व्यस्तता के कारण हमने 3-4 घंटे तक 2-3 घंटे तक अपना ऑफिशियल अकाउंट नहीं देखा और हमारी आईटी टीम के लोगों ने एक पोस्ट किया था। उसमें नारी शब्द, जिनको मैं नारी कह रहा हूं, हालांकि वो नारी कहने के लायक है नहीं, जिनको मैं महिला कह रहा हूं वो महिला कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हैं तो महिला। भगवान ने महिला तो बनाकर भेजा है और किसी भी महिला के प्रति उस तरह के शब्दों का मैं समर्थन नहीं करता। इसीलिए मैंने पोस्ट डालकर और वो बता दिया कि भाई ये हमारे शब्द नहीं थे, ये मानवीय भूल थी और एक महिला के प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन सारिका पासवान ने जो किया है, जो हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी दी है, वो कहीं से भी क्षमा करने योग्य नहीं है और किसी भी सूरत में क्षमा करने योग्य नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सारिका पासवान जी का पहली बार इस तरह का स्टेटमेंट आया है। सारिका पासवान खुद को महिला कहती हैं, दलित बताती हैं। जब अपने ऊपर बीतता है ना तो दलित महिला बन जाती हैं लोग। और वैसे तो महिला का चीरहरण करना इनके लिए बहुत आम बात है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दिखाना चाहेंगे कि महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं राजद के लोग और ये स्वयं मोहतरमा महिलाओं के प्रति कितना सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करती हैं। इन्होंने स्मृति ईरानी जी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया था, स्मृति ईरानी भी तो महिला है ना, आप उनको महिला होने से इनकार तो नहीं कर सकते ना, वो भी महिला है। और उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल आपने किया था, हम एक बार दिखाना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे आपको। जो मोहतरमा कह रही हैं कि राहुल गांधी जी ने उनको फ्लाइंग किस दिया, तो ये मुझे तो हंसी आ रही है कि राहुल गांधी जी के दिन इतने खराब नहीं हो गए हैं कि वो 5 एक्सल कमर्शियल सिलेंडर को फ्लाइंग किस देंगे। अरे भाई, उनके लिए तो हॉलीवुड से बॉलीवुड से प्रपोजल जा रहे हैं। बावजूद इसके वो भी एक हवा में तैरता हुआ चुंबन जो राहुल गांधी जी ने भेजा, किसने कहा था स्मृति ईरानी जी को कैच करने के लिए बीच में? और ये क्या प्रूफ कर पाएंगी वो कि राहुल गांधी जी ने जो फ्लाइंग किस भेजा था वो उनके पास ही पहुंचा? ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग जो है ना, इनका काम ही है नफरत फैलाना, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। अब तो आपने सुन लिया, ये स्मृति ईरानी जी को 5 एक्सल कमर्शियल सिलेंडर से तुलना कर रही है और ये खुद को क्या कहती है? खुद मर्सिडीज है, BMW मानते हैं खुद को। अरे किसी भी महिला के लिए यदि आप इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कीजिएगा तो अपने लिए भी सुनने के लिए तैयार रहिए। और ये जो आज जो लोग ये पोस्ट कर रहे हैं, हमें तो बड़ी हैरानी होती है कि इस तरह के अपमानजनक, किसी भी समाज के महापुरुषों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के पक्ष में राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया जाता है कि हम उनके साथ हैं। अरे भाई, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि भाई हमको एक वर्ग की आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं साफ साफ कह देते? आपका ये पोस्ट आया है, आपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है, अपने ऑफिशियल पेज से, जिसमें ब्लू टिक वेरीफाइड है। 2 कौड़ी के लफंगे, तेरे और तेरे खानदान की यह औकात नहीं कि दलित बहुजन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। यह 90 के बाद का दौर नहीं है। और सेम चीज इन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से भी डाला है। ये इनका ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है वेरीफाइड, इससे भी इन्होंने शेयर किया है हमारे पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके।
अब आपको दिखाना चाहता हूं कि इनके लोग जो अभी कूद कूद के आ रहे हैं कि भैया ये तो दलित महिला का अपमान हो गया, हम लोग सारिका पासवान के साथ हैं, हम लोग बिल्कुल दलित महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरा एक नमूना दिखाते हैं आपको, यही आरजेडी के गुंडों का, दिखाइए। डीजे तरह हम लोग सब नाच गा रहे थे और डीजे तरह के झूठ भर सब जितना ज्यादा है तो सब आकर के अब हाथ में एकदम धारने लगा, उल्टा पखा चलाने लगा। गाना नहीं बजाने देंगे, पासवान के यादव के गाना पर नाचो और यादव के गाना पर बजाओ। शादी था घर? शादी था घर में, पूजा करने गए थे हम लोग देवी था, तो वहीं पड़ी। वो लोग कहना है कि जो है पासवान का गाना नहीं बजेगा, यादव जी का गाना बजेगा। यादव के गाना पर नाचो, हम लोग भी नाचेंगे साथ में, हम लोग भी नाचेंगे, यादव भी आप लोगों के साथ क्या? हाँ, हम लोग के साथ में यादव नाचने के लिए तैयार है कि यादव के लड़कन जितना 5-6 गो है सब नाचने के लिए, तो भीड़ में झूल के और नाचने लगे हैं सब। तो छेड़खानी भी किया गया आप लोगों के साथ? हाँ, छेड़खानी भी किया गया। तो ये आपने सुना किस तरीके का सम्मान राजद के लोग महिलाओं का करते हैं, ये आपने सुना। और ऐसे ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम बारी बारी से अपने इसी सोशल मीडिया अकाउंट से बिहार की जनता के पास परोसेंगे और ये बताएंगे कि कथित रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों का चरित्र देखिए। ये जो बात बात पर आकर भूखते हैं, और ये कौन लोग हैं भैया, ये कौन लोग हैं जो दूसरे को चोर होने का सर्टिफिकेट बांटता है? कौन लोग हो बे? अरे तुम्हारे पास किसी के चोर होने का प्रमाण है क्या? अरे तुम्हारे बाप के पास कोई प्रमाण है मेरे चोर होने का? लेकिन मेरे बाप के पास तुम्हारे बाप का चोर होने का प्रमाण है, और वो भी ऐसा वैसा प्रमाण नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है कि तुम्हारा नाजायज बाप चारा चोर है। तो अपने बाप से जाकर पूछो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों चुनाव लड़ने से बैन किया है, क्यों बैन किया है लालू यादव को? पूछो, लालू यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रमाणित किया कि लालू यादव इज ए चारा चोर, इसलिए लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते। और तुम दूसरे को चोर बनाते हो। तुम्हारा हाल तो वही है कि चोर बोले जोर से। और ये राजद का ऑफिशियल पेज का हमने दिखाया, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का दिखाया। ये पार्टी है जो बिहार में 15 साल तक सत्ता में शासन की है, बिहार में 15 साल तक राज की है, और अभी भी नेता प्रतिपक्ष इसी पार्टी के हैं और भविष्य में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और ये पार्टी के ऑफिशियल पेज से किसी के लिए, किसी ऐसे समाज सेवक के लिए जो 12 वर्षों से एक प्रबुद्ध समाज का संगठन चला रहा है, उसके लिए लफंगा, लुच्चा और खानदान की बात की जा रही है। ये इनका संस्कार है। ये हमारा संस्कार था कि हमारे बच्चों ने यदि गलती की, हमारे आईटी टीम के लोगों ने गलती की, तो हमने उस गलती को स्वीकार किया। लेकिन तुम्हारा ये संस्कार है कि तुम आवेश में लिखकर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और अभी तक उस पोस्ट को, उस ट्वीट को आरजेडी के बेशर्मों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर अभी भी रखा है। तो आपने देखा कि आशुतोष कुमार ने कहा कि हमें इस तरह की टिप्पणी किसी महिलाओं को लेकर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे आईटी टीम के जो लड़के हैं उनके द्वारा गलती हुई, इसको मैंने स्वीकार किया और उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन हमारे खिलाफ जिस तरह से आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से बातें कही गई है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आरजेडी को एक विशेष जाति का साथ नहीं चाहिए, इसलिए बार बार हमें अपमानित किया जा रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।